हाय एवरीवन। चलो तो जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि कल के दिन मार्केट कहाँ पर मोमेंटम करेगा और उसके पीछे का रीजन या फिर लॉजिक क्या हो सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, निफ्टी बैंक का यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा के रखा हुआ है। राइट, पिछले कुछ दिनों से जो बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ पर देखो इस दिन की क्लोजिंग, इस दिन की क्लोजिंग, इस दिन की क्लोजिंग, आज भी लगभग उसी रेंज के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग किया है। मतलब यहाँ पर क्लियरली हमें पता लग रहा है कि मार्केट क्या है, एक नॉन डायरेक्शनल रेंज के अंदर है। अभी कल के दिन कहां पर ओपनिंग होगी उसके ऊपर मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे कल के दिन ट्रेड करना है मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको क्या करके चलना है, मार्केट में कुछ इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है, जिसके अंदर हमने राउंड नंबर लेवल लिया है 48,000, पीडी 50 का लेवल लिया है और प्रीवियस डे लो का लेवल लिया है, यानी कि आज के दिन का लो, आज के दिन का हाई और आज के दिन का मिडल लेवल, ये कुछ लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं और ऊपर से राउंड नंबर्स को ही मैं टारगेट कर रहा हूं। आप देखो 48,200, 48,400 एंड 500, ऐसी रेंज को मैं टारगेट करके चल रहा हूं जो कि आपको एक अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड करके दे सके। राइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट में तीन टाइप की ओपनिंग रहती है, एक गैप अप, एक गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग दो टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है, जिसमें टोटल फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर हल्की सी गैप अप या फिर हल्की सी गैप डाउन। तो उसी के लिए हम प्लान करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट अगर मान के चलो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग देता है और अपने 48,000 के राउंड नंबर को ब्रेक करता है, तो डायरेक्ट एंट्रीज को अवॉइड करो या फिर एंट्री को ही अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि आप देखो आज के दिन के लो को मार्केट ने टेस्ट करने के बाद एक वन डायरेक्शनल रैली दिया है, तो यहां पर मार्केट अपने राउंड नंबर लेवल के ऊपर मार्केट फेक ब्रेकआउट जनरेट करने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट में फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट 48,000 का लेवल निकालने की कोशिश करता है, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा आपको ट्रैप। ठीक है, यहां पर ट्रैप मिलने के बाद आप यहां पर पुट की पोजीशन बना सकते हो और डाउन साइड के लिए आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा पीडी 50 का लोकेशन, जो कि है 47,700 का। ये अच्छा खासा टारगेट आपको मिल जाएगा। बीच में ये एक स्विंग जो आ रहा है निकल के 47,000 लगभग 800 तक का, तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कतें पैदा कर सकता है। मार्केट वापस से यहां से घूम के ऊपर की साइड जा सकता है, तो इस लेवल के पास आने के बाद आप अपना रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रैप जनरेट करने की कोशिश कर सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान के चलो मार्केट सीधा गैप अप ओपनिंग देता है, तो याद रखना रिवर्सल लेवल अपने लिए 48,200 का होने वाला है, यानी कि ये वाला लेवल। ठीक है, जब मार्केट इसको यहां पर टेस्ट करेगा, अगर पियर कैंडल बनाता है या फिर इसका फेक ब्रेकआउट भी देता है, याद रखना कल के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो डेज हाई ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है, बल्कि डेज हाई फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। यानी कि डेज हाई के ऊपर आपको ऐसी रिवर्सल पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी है जो कि आपको पुट साइड लेके जा सकती है। राइट, तो सिंपल चीजों के ऊपर फोकस रखो कि डायरेक्ट डेज हाई ब्रेकआउट, कल के दिन जो पहला डेज हाई, पहला करंट डे हाई का ब्रेकआउट होगा कल के दिन, उसको अवॉइड करके चलो। वहां पर पहली अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो एक फेक ब्रेकआउट की, और उसके बाद जाके अगर वो फेक ब्रेकआउट ट्रिगर होता है तो वहां से आप पुट की पोजीशन बना सकते हो एग्जैक्टली टॉप के ऊपर। बट 48,200 एक अच्छा लेवल है। अगर मान के चलो और थोड़ा बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग होता है तो मार्केट 48,400 से रिवर्सल देने की कोशिश करेगा, और जहां से मार्केट रिवर्सल देगा आपके पास दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज बराबर रहेगी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। यहां पर भी पुट की अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी आपकी और कॉल की भी अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी, जैसे कि आज के दिन मार्केट में हमें देखने को मिला है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थोड़ा सा फोकस रखो। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम बैंक निफ्टी के शिफ्ट हो जाते हैं। आज के दिन क्या हुआ देखो, कल के दिन भी सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हमें नजर आ सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग बड़ी होती है, अगर मार्केट मान के चलो 48,200 के अबाव या फिर 48,400 के नियर बाय ओपनिंग देता है, तो इस टाइप से अगर मार्केट आज के दिन का पियर कैंडल बनाता है ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो उसका लो ब्रेकडाउन होने के बाद आपको आज ही के दिन के जैसा कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन कल के दिन देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये चीजें आप ट्रैक जरूर करना मार्केट में। दूसरी एक और चीज है कि अगर मान के चलो कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कोई भी एक रीजन आएगा, इंपैक्टफुल न्यूज हो सकती है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहां पर प्रीवियस डे पीडी 50 के ऊपर 47,750 के ऊपर यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन करता है या फिर कोई भी पियर कैंडल बनाता है, तो यहां से आप रिवर्सल की पोजीशन ट्रैक करके 48,200 48,000 ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स को आप ट्रैक करके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि अपना सेटअप बन जाएगा 0.5 का। आज के दिन के लो से लेके आज के दिन के हाई को अगर आप मार्क करोगे तो एग्जैक्टली अपना सेटअप बन जाएगा 0.5 का। पहला टारगेट आपका रहेगा 0.236 का, दूसरा रहेगा 48,000 का और तीसरा रहेगा 48,200 तक का। बड़े टारगेट्स आप प्लान करके चल सकते हो बिकॉज ऑफ अभी काफी कम दिन बचे हैं इलेक्शन रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए। तो बड़े बड़े मोमेंटम्स आपको आखिरी 2 हफ्ते में नजर आ सकते हैं। मार्केट वापस से अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है। अगर इलेक्शन के अंदर वापस से बीजेपी की सरकार बनती है तो मार्केट में स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी के कारण मार्केट, जैसे कि अमित शाह जी ने कहा था कि मार्केट शूट अप हो जाएगा, तो उसी टाइप से थोड़ा सा आप अच्छी ट्रेड्स को प्लान करो और बाइंग साइड की मोमेंटम को बढ़िया तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करो। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तो पीडी 50 के ऊपर या फिर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद भी अगर मार्केट पीडी 50 कैसे भी हो, मार्केट पीडी 50 को टेस्ट करता है तो यहां से आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ठीक है, ये चीजें कल के दिन मार्केट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, जैसे जैसे आपको प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट मिलता है वैसे, राइट, जैसे कि मैंने अभी यहां पर आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। दूसरी चीज याद रखना क्या हो सकता है कि यहां पर अगर मान के चलो यहां पर कहीं पर बीच में मार्केट ओपन हो जाता है 48,100 के आसपास, तो याद रखना ऊपर की साइड भी रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड भी सपोर्ट है। इसी रेंज के अंदर ना मार्केट थोड़ा सा ना साइडवेज होके मोमेंटम करने की कोशिश करेगा। हल्का फुल्का साइडवेज होने के बाद एक चार्ट पैटर्न दिखाएगा, चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रैप करके मार्केट वापस से फॉल करने की कोशिश करेगा या फिर इस लो के ब्रेकडाउन के बाद वापस से मार्केट फेल हो जाएगा। तो ये चीजें कल के दिन मार्केट में काम आ सकती है, आपको ये चीजें फोकस रखना पड़ेगा। और चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न तो भाई मैंने हर बार कहा है, हर एक वीडियो में कहता आया हूं कि भाई वो वैसे जो फालतू के सवाल है वो मुझसे पूछा मत करो। ठीक है, लॉजिकल बेस्ड सवाल मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं कहीं पर भी कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न का यूज नहीं करता। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग में आप कर सकते हो जब भी आप एक बड़े टाइम फ्रेम पर काम करते हो। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम कर सकते हो, बट इंडेक्स के अंदर, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न नहीं तो फिर कैंडल्स की साइकोलॉजी और लोकेशन के ऊपर काम करना आना चाहिए। राइट, आई होप आपको ये क्लियरिटी मिल चुकी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मुझे तो यहाँ पर बुलिश मार्केट नजर आ रहा है, कोई भी बेरिश मार्केट नजर नहीं आ रहा है। तो बड़े टारगेट्स आप प्लान कर सकते हो ओनली बाइंग साइड के, और जब मार्केट बड़ा गैप अप ओपनिंग देता है तो आप पुट साइड के लिए भी आप बड़े टारगेट्स को प्लान करके चल सकते हो। कल के दिन के लेवल्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज है निफ्टी 50 को देख लेते हैं भाई, निफ्टी 50 कहां पर मोमेंटम कर सकता है। निफ्टी 50 में मैंने क्या किया है, सीधा सीधा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैंने क्या किया है, निफ्टी 50 के अंदर ये टॉप से लेके, कौन से वाले टॉप से लेके, ये वाले टॉप से लेके ये वाले लो तक मैंने क्या किया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है। हम अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर रहे हैं बट सेटअप नहीं यूज कर रहे, हम लेवल्स यूज कर रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के, जो कि है अपने 0.5, 0.618, 0.786, 0.32, 382, 0.236, ये जो लेवल्स थे इनका यूज कर रहे हैं हम। राइट, और मार्केट क्या कर रहा है, अपने 50% का जो फॉल है उसके ऊपर क्लोज हो चुका है, यानी कि अभी यहां से ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अपने को ये नजर आ रहा है कि मार्केट यहां से रिवर्सल करके वापस से ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है। यहां से मार्केट बुलिशनेस में, तो आपके पास इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी कैसे आप आइडेंटिफाई करके चल सकते हो वो चीजें देखने की कोशिश करते हैं। आप देखो फिबोनाची के क्लस्टर्स या फिर लेवल्स कह सकते हो उसको, काफी बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं हमें यहां पर। ठीक है, आज के दिन का लो 0.236 को रिस्पेक्ट दे रहा है, आज के दिन का हाई
0.618 के लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है और पिछले 2-3 दिन का हाई 0.5 के लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि बढ़िया तरीके से रिस्पेक्टफुल लेवल है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट गैप ऑफ ओपनिंग देता है अगर मार्केट, तो 0.786 अपने लिए एक रिवर्सल के लिए काम करेगा। और अगर मार्केट में 0.786 से रिवर्सल आता है तो यहां से जितनी बड़ी रैली हुई है ना, उसका 50% का आपका टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट 0.618 और दूसरा टारगेट 0.5 तक का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो मार्केट 0.786 से रिवर्सल देता है तो आपके पास मौका रहेगा आज के दिन के लो से लेके 0.786 तक के हाई को अगर मार्क करोगे तो एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा 0.5 का इंट्राडे बेस लेवल। तो यहां तक के आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर यहां पर शॉर्ट करने का मौका मिलेगा आपको 0.786 के ऊपर, तो आपका टारगेट रहेगा प्रॉफिट बुकिंग एरिया तक का। पहला टारगेट रहेगा 0.618 और दूसरा टारगेट रहेगा ये अपना 0.5 का क्लस्टर। और इसके बाद अगर मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करता है हल्का फुल्का और उसके बाद अगर मोमेंटम करता है अपसाइड डायरेक्शन में, तो आप बड़ी लॉन्ग की पोजीशंस बना के चल सकते हो। बिकॉज ऑफ आवर एम इज, अपना एम क्या है कि बड़ा टारगेट लेना है, ठीक है। बड़े टारगेट्स आपको यहां से अभी कॉल साइड के तरफ ही बड़े टारगेट्स मिल जाएंगे। बिकॉज ऑफ मार्केट का स्ट्रक्चर अभी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम चेंज हो चुका है अकॉर्डिंग टू फिब रिट्रेसमेंट, राइट। तो कल के दिन अगर गैप ऑफ ओपनिंग होती है अच्छी खासी बड़ी या फिर 0.786 को ट्रेस करता है तो यहां से आप रिवर्सल के लिए प्लान करना है आपको, राइट। दूसरी चीज है, गैप ऑफ ओपनिंग कहा है मैंने, फ्लैट ओपनिंग नहीं। अगर फ्लैट ओपनिंग होके भी कंटिन्यूअसली अप जाता है तो भी आप ट्राई कर सकते हो 0.786 के ऊपर मार्केट को शॉर्ट करने के लिए, राइट। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज हो सकती है, मान के चलो अगर फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट और मार्केट नीचे आता है तो 0.5 ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट वापस से बाउंस करने की कोशिश करेगा। प्रीमियम इस रेंज के अंदर बढ़ेगा ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता, तो बेटर होगा कि आप इस रेंज के अंदर ट्रेड मत करो 0.5 एंड 0.618 के अंदर, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट इसी रेंज के अंदर रहता है तो वेट करो 0.618 के ब्रेकआउट का या फिर 0.5 के ब्रेकडाउन का, उसके बाद ही आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। एक और चीज है, देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मार्केट 0.5 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है तो भाई मार्केट में जो BTST क्या थे, बायर्स थे, वो क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो मार्केट अगर ये गैप भी फिल करने की कोशिश करते हैं तो वापस से आपके पास मौका रहेगा 0.618 के पास सेल करने का और वापस से मार्केट को नीचे प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्राई करने का मौका रहेगा, ठीक है। ये सभी चीजें कल के दिन मार्केट में हो सकती है, आप जरूर ट्रैक करके चल सकते हो अनटिल अनलेस काफी ज्यादा बड़ा गैप अप या फिर काफी ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग आप अवॉइड करके चल सकते हो, राइट। क्या कह रहा हूं मैं, अपने को ओपनिंग जहां जहां चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने आज के दिन के प्री प्लानिंग सेशन जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि भाई निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का हो गया, अभी थोड़ा सा क्या करते हैं अदर इंडेक्स को भी देखने की कोशिश करते हैं। फिन निफ्टी को अगर देखा जाए तो भाई फिन निफ्टी काफी बढ़िया बुलिशनेस के अंदर है। अगर ऑन अ हावरली टाइम फ्रेम पर देखे तो फिन निफ्टी काफी बढ़िया बुलिश सेटअप के अंदर ट्रेड कर रहा है और फिन निफ्टी पिछले एक हफ्ते के हाई के ऊपर क्लोज कर चुका है। तो यहां पर अगर फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट, एक पुल बैक देता है और कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं तो इसके हाई के ऊपर विद द कैंडल क्लोजिंग बेसिस ऑन अ 5 मिनट एज वेल एज 15 मिनट के ऊपर आप एक लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हो। बिकॉज ऑफ मार्केट पिछले 7 दिन के हाई के ऊपर क्लोज कर चुका है, यानी कि यहां से फिन निफ्टी अपने लिए अभी बुलिशनेस में है। बट ट्रेड कब बनेगी, जब मार्केट एन पैटर्न क्रिएट करेगा। अपने लिए क्या चाहिए, एक तो फ्लैट ओपनिंग चाहिए या फिर गैप अप भी हो तभी भी चलेगा, ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं चाहिए। मार्केट में एक रिट्रेसमेंट चाहिए, रिट्रेसमेंट आने के बाद यहां पर कुछ क्वांटिटीज ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद अगर एन बनता है तो कुछ और क्वांटिटीज ऐड ऑन करके एक बड़े टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हो विद ऑप्शन हेज, ठीक है। बुल स्प्रेड बना सकते हो जिसके अंदर आपको काफी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी तो भाई लगातार हायर हाई की पोजीशंस के अंदर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल के लिए मिड कैप निफ्टी ऑन हावरली टाइम फ्रेम 50 मिनट देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगभग साइडवेज नजर आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, आज के दिन का लो मार्क करेंगे, सीधा सीधा आज के दिन का हाई मार्क करेंगे। इस रेंज के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग के ऊपर यहाँ पर मिड कैप निफ्टी के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट की पहली 5 मिनट की कैंडल की रेंज बनेगी या फिर 15 मिनट की कैंडल की रेंज बनेगी, उसको आप ट्रेड कर सकते हो कल के दिन। वैसे फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी के अंदर मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है या फिर अच्छे खासे ऐसे
ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहे कि जो आपको इन डिटेल में या फिर डीप में प्रिडिक्ट कर पाऊँ, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 वन साइडेड रैली हुई है। वापस से कह रहा हूँ, वन साइडेड रैली के बाद जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो डेज हाई ब्रेकआउट को, पहले डेज हाई ब्रेकआउट को आपको अवॉइड करना है, भले वो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हो या फिर करंट डे हाई का ब्रेकआउट हो, राइट। दूसरी चीज है, कुछ स्टॉक्स मैंने निकाल के रखे हुए जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इन्फोसिस। इन्फोसिस को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो पिछले 20 दिन के हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दिया है, और 20 दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब जो यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग हुई है उसका जो व्यू बनता है वो बनता है अपसाइड डायरेक्शन का। तो ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम आप कैसे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं इसको क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देखो आज के दिन की जो पहली कैंडल बनी है, ठीक है, मार्केट में क्या हुआ है भाई, पहली कैंडल के हाई के ऊपर तो हल्का सा क्लोजिंग मिला और एक पुल बैक मिला है, ठीक है। तो क्या है, ये कैंडल के हाई के ऊपर, ये वाली कैंडल के हाई के ऊपर आप कल के दिन मॉर्निंग मोमेंटम को ट्रेड करके चल सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं, मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप को आप ट्रैक करके चल सकते हो। ये जो कैंडल है इसका लो आपका एसएल बनेगा अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर यहाँ पर ओपनिंग होती है और तुरंत निकलने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करके चल सकते हो। बिकॉज ऑफ पिछले 20 दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है तो मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मॉर्निंग मोमेंटम 1:2 का आप टारगेट प्लान कर सकते हो स्टॉक के अंदर, ठीक है। इन्फोसिस का स्टॉक है, 1:2 का आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो लेवल है इसके नीचे आपका एसएल बनेगा या फिर इसके साथ कट टू कट आप एसएल लेके चल सकते हो, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर निकलता है तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड बन जाएगा आपका मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप के लिए। गैप अप ओपनिंग, बिग गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग आप अवॉइड करके चल सकते हो, ठीक है। ये सेटअप ओनली फ्लैट ओपनिंग के ऊपर डिपेंड है। इन्फोसिस का मॉर्निंग मोमेंटम आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग के अंदर दो टाइप के सिनेरियो रहते हैं, हल्की फुल्की गैप अप और हल्की फुल्की गैप डाउन, वो चलेगा। बट बड़ा गैप अप या फिर बड़े गैप डाउन के अंदर आपको ये ट्रेड को अवॉइड करके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भी अगर आप देखोगे तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 दिन के हाई के ऊपर क्लोज हो चुका है। तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी आपके पास अच्छी खासी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी अगर मार्केट आज के दिन का, ठीक है, प्राइस ब्रेक कर जाता है। यहां पर ये प्राइस के साथ ये प्राइस भी कुछ भी हो, यहां पर आप थोड़ी सी डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करके चल सकते हो। बिकॉज ऑफ एसएल छोटा बढ़ेगा, रिस्क है तो इसके भाई यहां पर आप मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप को ट्रैक कर सकते हो। अगर मार्केट में आईसीआईसीआई बैंक के अंदर फ्लैट ओपनिंग होती है तो सीधा आपका जो टारगेट रहेगा वो 1:2 का आपका बन जाएगा मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप के अंदर। बिकॉज ऑफ लास्ट एक हफ्ते के हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर आप नजर डालोगे तो लास्ट एक हफ्ते के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट में बायर्स का जो बोलबाला है वो हमें नजर आ रहा है। तो यहां से मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन दी बाइंग साइड, और बड़ा मोमेंटम आ सकता है कल के दिन आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। क्या कह रहा हूं मैं, वापस से आपको बता रहा हूं, एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। क्यों, क्योंकि अगर आज के दिन आईसीआईसीआई बैंक का परसेंटेज देखें तो 0.60% अपसाइड में दिख रहा है, राइट। हल्का फुल्का ही यहां पर उसने क्या किया है, प्रीमियम गेन किया है इंट्राडे के अंदर। तो सिंपल चीजें है कि कल के दिन एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। उसके बाद एक क्रॉम्पट्रॉन, ठीक है, क्रॉम्पट्रॉन के अंदर भी आप मोमेंटम ट्रेड को लेके चल सकते हो। तीनों स्टॉक मोमेंटम ट्रेड के लिए विद द डायरेक्ट एंट्रीज प्लानिंग विद एसएल ऑफ प्रीवियस डे क्लोजिंग। यहां पर भी आप 1:2 का 1:2.5 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि अपना मिल जाएगा ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो ये स्टॉक लेके चल सकते हो आप कल के दिन के लिए। तब तक के लिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ कल के दिन वापस से हाजिर हो जाएंगे। आज के दिन की लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ यहाँ पर रेन प्रॉब्लम चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करके यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बने रहो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जाने से पहले याद रखना लिंक टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ सकते हो, जहां पर अपनी लाइव मार्केट कमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, वो भी इन लाइव मार्केट सेशंस, जहां पर कॉल्स और टिप्स नहीं,
भर के वैल्यू प्रोवाइड की जाती है कि भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट में कौन सी ट्रेड बन सकती है, साइकोलॉजी क्या है, ट्रेड सेटअप क्या है, ये सब कुछ चीजें वहां पर अपडेट की जाती है। और अपना जो एम है कि वी आर क्रिएटेड द इंडिपेंडेंट ट्रेडर, हम बनाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर। तो उसी राह पर हम निकल पड़े एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से कल रात को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।